हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट लॉन्च हुई है और जो न्यू डिज़ाइन के साथ आई है और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। जैसे पहले आपको प्यारा लुक मिलता था स्विफ्ट में, वैसे ही लुक आज भी उसका प्यारा ही है। और एक और कार है जो हैचबैक सेगमेंट में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम्पीट कर रही है, वो है टाटा की अल्ट्रोस। तो लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको कौन सी कार चूज़ करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट को अल्ट्रोस के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशंस की। अगर हम स्विफ्ट की लेंथ की बात करें तो स्विफ्ट की लेंथ है 3860 mm, वहीं अल्ट्रोस की लेंथ है 3990 mm। अगर विड्थ की बात करें तो स्विफ्ट की विड्थ है 1735 mm, वहीं अल्ट्रोस की विड्थ है 1755 mm। अगर हम हाइट की बात करें तो स्विफ्ट की हाइट है 1520 mm, वहीं अल्ट्रोस की हाइट है 1523 mm। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो स्विफ्ट का व्हील बेस है 2450 mm और वहीं अल्ट्रोस का व्हील बेस है 2501 mm। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो स्विफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm और वहीं अल्ट्रोस का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। अगर बूट स्पेस की बात करें तो स्विफ्ट का बूट स्पेस है 265 लीटर एंड अल्ट्रोस का बूट स्पेस है 345 लीटर। तो अल्ट्रोस लगभग सभी डायमेंशंस में ज़्यादा है स्विफ्ट से, बट आपको कंफर्ट दोनों कार्स में लगभग सेम ही मिलता है। हाँ, व्हील बेस अल्ट्रोस का ज़्यादा होने के कारण आपको लेग रूम अल्ट्रोस में ज़्यादा मिल जाएगा और आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा अल्ट्रोस में ही मिलता है क्योंकि अल्ट्रोस की लेंथ भी ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों में ही सेम मिलता है। बट अगर मैं अल्ट्रोस के नज़रिए से देखूं तो ये ग्राउंड क्लियरेंस कम है क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। अभी हम बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो आपको न्यू स्विफ्ट में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन मिलता है एंड अल्ट्रोज में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। अगर हम स्विफ्ट के इंजन की बात करें तो उसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 3 सिलेंडर है और वो पहले 4 सिलेंडर आया करता था। और अगर हम उसके पावर की बात करें तो आपको मैक्सिमम पावर मिलता है 80.46 bhp का और टॉर्क मिलता है 111.7 न्यूटन मीटर। और मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो वो आपको दोनों ही ट्रांसमिशन में अवेलेबल मिलता है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। और उसके अलावा अगर मैं माइलेज की बात करूं तो मैनुअल में उसका माइलेज है 24.8 किलोमीटर पर लीटर तक का और ऑटोमेटिक में उसका क्लेम माइलेज है 25.75 किलोमीटर पर लीटर तक का। अगर मैं अल्ट्रोज के इंजन की बात करूं, पेट्रोल में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 3 सिलेंडर है जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 86.79 bhp का एंड टॉर्क जनरेट करता है 115 न्यूटन मीटर तक का, जो कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक DCT ट्रांसमिशन में मिलता है, जिसका क्लेम माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन में 19.33 किलोमीटर पर लीटर तक का एंड ऑटोमेटिक में 18.18 किलोमीटर तक का। उसके अलावा दूसरा जो इंजन ऑप्शन आपको अल्ट्रोज में मिलता है वो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन जिसका मैक्सिमम पावर जनरेट होता है 108.49 bhp तक का और टॉर्क जनरेट होता है 140 न्यूटन मीटर तक का, जो सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल मिलता है और उसका क्लेम माइलेज है 18.5 किलोमीटर पर लीटर। उसके अलावा अल्ट्रोज में आपको सेम पेट्रोल इंजन में CNG इंजन भी मिलता है जिसका मैक्सिमम पावर जनरेट होता है 72.49 bhp तक का और टॉर्क जनरेट होता है 103 न्यूटन मीटर तक का, जिसका क्लेम माइलेज है 26.2 किलोमीटर पर kg, जो कि आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल मिलता है। उसके अलावा जो तीसरा इंजन ऑप्शन आपको मिलता है वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 4 सिलेंडर मिलता है जिसका मैक्सिमम पावर है 88.76 bhp का एंड मैक्सिमम टॉर्क है 200 न्यूटन मीटर तक का, जिसका क्लेम माइलेज है 23.64 किलोमीटर पर लीटर, जो कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल मिलता है। अगर इंजन की बात करें तो स्विफ्ट में पहले 4 सिलेंडर इंजन आता था, अब 3 सिलेंडर कर दिया गया है और इसका कारण ये है कि इसका माइलेज इंप्रूव करने के लिए स्विफ्ट ने ये कदम लिया है। पर मुझे तो भाई नहीं समझा मारुति ने आखिर ये किया ही क्यों। और पावर वाइज कंपेयर करें एंड टॉर्क वाइज कंपेयर करें तो वो आपको अल्ट्रो में किसी भी ऑप्शन में ज़्यादा मिलता है सिवाय CNG के। और अगर ट्रांसमिशन की बात करूं तो स्विफ्ट में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों तो मिल जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में बेसिक AMT मिलता है जबकि अल्ट्रोज में आपको एडवांस टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक में मतलब DCT मिल जाती है और माइलेज आपको स्विफ्ट में ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन आपको स्विफ्ट में डीजल इंजन भी नहीं मिलता है और अभी तक कोई CNG इंजन भी स्विफ्ट में नहीं आया। तो अगर हम इंजन वाइज कंपेयर करें तो स्विफ्ट बहुत ही पीछे रहती है अल्ट्रोज से, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, चाहे वो टर्बो पेट्रोल इंजन हो अल्ट्रोज का, चाहे वो डीजल इंजन हो, तो स्विफ्ट हर मामले में इनसे पीछे है। अभी हम बात करते हैं एक्सटीरियर्स की। अगर एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो दोनों का लुक टोटली डिफरेंट है। अगर अल्ट्रोज की बात करूं तो उसका फ्रंट लुक थोड़ा एग्रेसिव लगता है और साइड प्रोफाइल भी आपको थोड़ी लंबी दिखती है। अगर स्विफ्ट के फ्रंट लुक की बात करूं तो उसका लुक अभी स्पोर्टी एंड प्रीमियम लगता है और हेडलैम्प्स का भी एक
न्यू लुक देखने के लिए आपको मिल जाएगा। न्यू वाली स्विफ्ट में अब आपको फ्रंट ग्रिल भी अलग प्यारा ही लुक मिलता है और साइड प्रोफाइल में भी आपको थोड़ा स्पोर्टी टच मिल जाता है। अगर बात करूं एक्सटीरियर फीचर्स की, जो डिफरेंस है दोनों कार्स में, पहला आपको स्विफ्ट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वहीं अल्ट्रोज में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। स्विफ्ट में आपको एलईडी फॉग लैम्प्स मिलते हैं एंड अल्ट्रोज में आपको हेलोजन फॉग लैम्प्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको स्विफ्ट में टॉप एंड वेरिएंट में भी 15 इंच के ही अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि अल्ट्रोज में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अल्ट्रोज में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का भी ऑप्शन मिलता है जो स्विफ्ट में एब्सेंट है। उसके बाद अल्ट्रोज में आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है जो कि स्विफ्ट में एब्सेंट है। अल्ट्रोज के जो फॉग लैम्प्स हैं वो विथ कॉर्नरिंग फंक्शंस हैं जो स्विफ्ट में टोटली एब्सेंट है। और अगर मैं इंटीरियर वाइज बात करूं तो इंटीरियर भी दोनों का लुक टोटली डिफरेंट है। स्विफ्ट में आपको इंटीरियर में तो भाई कुछ चेंजेस नहीं मिलते हैं, ज़्यादा मेजर चेंजेस मुझे नहीं लगता है कि स्विफ्ट ने किए हैं, और आपको न्यू स्विफ्ट में भी थोड़ा थोड़ा पुराना टच लगेगा ही लगेगा। और अगर हम बात करें इंटीरियर फीचर्स में, जो डिफरेंस है वो है आपको स्विफ्ट में 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है और वहीं अल्ट्रोज में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है। उसके अलावा स्विफ्ट में आपको 60/40 रियर स्प्लिट सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जो अल्ट्रोज में एब्सेंट है। उसके अलावा अल्ट्रोज में आपको रियर आर्मरेस्ट मिलते हैं जो स्विफ्ट में एब्सेंट है। उसके बाद अल्ट्रोज में आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है जो स्विफ्ट में एब्सेंट है। उसके बाद आपको अल्ट्रोज में ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, सिटी एंड इको मल्टी मोड्स मिलते हैं जो स्विफ्ट में एब्सेंट है। उसके बाद अगर हम सेफ्टी की बात करें तो दोनों कार्स में आपको ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट, 6 एयरबैग्स, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकर्स, ये सारे फीचर्स आपको कॉमन मिलते हैं। और अगर ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करें तो अल्ट्रोज को 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है, बट स्विफ्ट का अब तक कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, स्विफ्ट में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड जरूर मिल जाते हैं, ये एक प्लस पॉइंट हो गया है स्विफ्ट का, लेकिन ओवरऑल सेफ्टी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज अल्ट्रोज यहाँ पे बेटर है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपके लिए कौन सी कार बेटर है दोनों में से। तो देखिए यहाँ पे तो सीधा साफ है कि अल्ट्रोज एक क्लास ऊपर की गाड़ी है स्विफ्ट से। और प्राइस की बात करें, स्विफ्ट का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 6.49 लाख से लेके 9.64 लाख तक, और वहीं अल्ट्रोज का प्राइस स्टार्ट होता है 6.65 लाख से लेके 10.80 लाख। तो यहाँ पे देखिए फर्क साफ है कि लगभग सेम प्राइस होने के बाद आपको अल्ट्रोज में बहुत सारे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर वाइज हो, चाहे वो इंटीरियर वाइज हो, चाहे इंजन परफॉर्मेंस में हो, और चाहे वो आपकी सेफ्टी हो। स्विफ्ट एक चीज में आगे है, वो है उसका प्यारा लुक एंड स्पोर्टी लुक। उसके अलावा स्विफ्ट में इंजन में 4 सिलेंडर की जगह अब 3 सिलेंडर भी कर दिया गया है, तो परफॉर्मेंस भी इंजन का मुझे नहीं लगता है उस तरीके का होगा जिस तरीके का पुरानी स्विफ्ट का हुआ करता था। हाँ, लेकिन आपको अगर माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप स्विफ्ट की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता है कि स्विफ्ट अल्ट्रोज से बेटर है, लेकिन ये हर एक की पर्सनल चॉइस है। मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको दोनों में से कौन सी कार पसंद आई, और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।